गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फैजान सादात इंटर कॉलेज देवरिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 16 जिसमें टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको किस प्रकार से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हिंदी वाक्य होते हैं उनको किस प्रकार हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो प्रिय बच्चों, मैं आपको बताता हूँ जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हिंदी वाक्य जो है क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं, और दूसरे जो होते हैं उनमें क्वेश्चन शब्द जो है वो बीच में आते हैं, यानी जो प्रश्न सूचक जो शब्द होते हैं क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं। तो दो प्रकार से हम उनकी ट्रांसलेट करते हैं। तो सर फर्स्ट क्या है, जब हिंदी वाक्य में क्या शब्द प्रारंभ में हो। तो फर्स्ट तो यही हो गया, जब हिंदी वाक्य में क्या शब्द प्रारंभ हो। कोई भी हिंदी वाक्य अगर वो क्या शब्द से प्रारंभ है यानी शुरुआत है उसकी और अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा। तो उसको किस प्रकार हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर मैं राइट कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम क्या आ जाएगा, डेड आएगा। डेड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट, यानी वर्ब का फर्स्ट रूप, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जो अदर वर्ड होंगे यानी अन्य शब्द वो अंत में रखे आएंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब एग्जाम्पल है, क्या तुम कल बरेली गए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हिंदी वाक्य हो गया हमारा, क्या तुम कल बरेली गए थे। तो क्या देखो प्रारंभ में लगा हुआ है और अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इस बेस पे करेंगे। तो डिड आएगा और ऑल सब्जेक्ट सभी कर्ताओं के साथ इसमें डिड का ही यूज होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने जो ट्रांसलेट की होगी तो उसमें जो है डज या डू का यूज होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें डज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो डू। और इसमें ऐसा है जो सभी के साथ डिड, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, विदाउट कन्फ्यूजन। ठीक, तो डिड यू। अब मेन वर्ब क्या है, गए। तो गो माने जाना होता है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गो टू बरेली। अब यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है कल, यानी कब गए थे, कल। तो कल के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यस्टरडे का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यस्टरडे। ठीक, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह आज यहाँ सोया था। क्या वह आज यहाँ सोया था। तो ये सेंटेंस आया निकल के। तो अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो डिड सब्जेक्ट है वह, तो ही का यूज हुआ। अब सोना, तो स्लीप माना होता है सोना, तो फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी स्लीप। अब यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया हुआ है, कौन सा शब्द है, यहाँ। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थान का बोध करा रहा है, तो हेयर माने यहाँ। अब दूसरा वर्ड भी दे रखा है इसमें, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये समय का संकेत दे रहा है, टाइम का, यानी कब सोया था, टुडे, आज। तो हम क्या लगाएंगे, टुडे, आज। तो इस प्रकार से ये भी जो हिंदी वाक्य था इसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। और आप प्रिय बच्चों, आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब किसी हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा हो तो उसकी स्पेलिंग हम नहीं लिखते हैं, उसकी स्पेलिंग हमें नहीं लिखना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से हमको ट्रांसलेट करनी है हिंदी वाक्य की। तो इस प्रकार से ये थे हिंदी वाक्य, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट में आपको ले चलता हूँ। तो नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, जब हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड यानी जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं वो हिंदी वाक्य के बीच में आ जाते हैं, तो हम किस प्रकार उसकी ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
क्वेश्चन QW शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, इसकी फुल फॉर्म हुई क्वेश्चन वर्ड। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, बिल्कुल शॉर्ट कर दिया डियर स्टूडेंट, बीच में आए, तो इसका तात्पर्य यही हो गया कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, बीच का मतलब हिंदी वाक्य के बीच में आए, तो अब इसका स्ट्रक्चर बनेगा डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो अब हिंदी एग्जाम्पल, वह कल अपनी माँ के साथ रामपुर क्यों गया था। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा हिंदी वाक्य हो गया, वह कल अपनी माँ के साथ रामपुर क्यों गया था। अरे भाई रीज़न है, क्यों शब्द लग गया। हमेशा आप ध्यान रखें कि जब हिंदी वाक्य में क्यों शब्द का अगर यूज हुआ है तो इसमें रीज़न, क्योंकि क्यों शब्द जो होता है वो रीज़न का बोध कराता है, कारण का। तो कोई कारण होगा भाई, हो सकता है मेहमानी करने गया हो सकता है भाई मेडिसिन लेने गया हो, तो इस प्रकार से कोई भी कारण हो सकता है। ठीक, तो इसको हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, ऊपर मैंने स्ट्रक्चर राइट किया था। क्वेश्चन वर्ड आएगा सर्वप्रथम, डिड आएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो इसको वाई डिड, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो ही आ जाएगा। अब मेन वर्ब क्या है, जाना, गो टू, कहाँ पर जा रहा है, रामपुर। अब किसके साथ जा रहा है भैया, अपनी माँ के साथ जा रहा है वो, तो विद हिज, जो पॉसेसिव जो एडजेक्टिव आता है वो हिज का यूज हुआ, और मदर माँ। अब यहाँ टाइम ऑफ एडवर्ब भी दे रखा है, कल, कब गया, कल, तो यहाँ पर यस्टरडे आ जाएगा, कल गया था भैया। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रवि ने आज क्या खाया। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, क्या खाया। ठीक, तो जब क्या शब्द जो है अगर हिंदी वाक्य के प्रारंभ में आएगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, और जब क्या शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी स्पेलिंग हमको लिखनी है। क्या लिखेंगे, व्हाट। अब इसके बाद डिड, सब्जेक्ट रवि है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट क्या आएगा, वर्ब क्या है, खाया, तो ईट फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो हिंदी वाक्य में आया ही नहीं है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है, समय का बोध कराया है, कब खाया, आज, तो यहाँ क्या आएगा, टुडे। इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था उसकी हमने ट्रांसलेट कंप्लीट कर दी, वहाँ डिड रवि ईट टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, उन्होंने आपकी मदद कब की, कब की, उन्होंने आपकी मदद कब की। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन, तो हम इसको राइट करेंगे व्हेन डिड, उन्होंने के लिए दे का यूज करते हैं। अब मदद यानी हेल्प, सहायता, तो हेल्प आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट में जा रहा है आपकी, तो डियर स्टूडेंट हो जाएगा यू। तो इस प्रकार से हिंदी वाक्य था, उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हु का यूज मैं आपको बताऊंगा। तो हु मीन होता है कौन या किसने, कौन या किसने। पूर्व में भी, पूर्व की भी लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि यह दरवाज़ा किसने, ये दरवाज़ा किसने खोला। अब किसने,
तो ये इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया, किसने शब्द आ गया। और किसने के लिए यूज करेंगे हम, हु का। अब हु सिंगुलर सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया था तो हु। अब जब हु का अगर यूज हो हिंदी वाक्य में तो उसको हम अफर्मेटिव में ट्रांसलेट करते हैं। कैसे बनेगा, ये अफर्मेटिव बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, है ये इंट्रोगेटिव, लेकिन इसकी जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। तो हु, अब खोला तो ओपन्ड, ओपन्ड, यह दरवाजा ऑब्जेक्ट बन गया, दिस डोर। तो डियर स्टूडेंट, आप अंडरस्टैंड समझे से अटेंटिवली ध्यानपूर्वक, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा हो गया हो। अब यहाँ वर्ब सेकंड आ गई, सेकंड आ गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये अफर्मेटिव में सेंटेंस जा रहा है हमारा, अफर्मेटिव में जा रहा है, क्योंकि अफर्मेटिव में हम पास्ट इंडेफिनिट क्या करते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब सेकंड होती है और ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होता है। तो ये अफर्मेटिव शो लग रहा है बिल्कुल, लेकिन इसके साथ हम डिड का यूज नहीं करते हैं। हु के साथ, हु के साथ अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हमें हु प्लस हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज करना है। अगर वो केवल इंट्रोगेटिव में है तो हमको उसे अफर्मेटिव में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट 3। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, भेज, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद में जो है नाउन शब्द का यूज होता है, नाउन शब्द लगता है जिनके बाद में, चाहे वो हमारा हिंदी वाक्य हो चाहे इंग्लिश वाक्य हो, यानी इंग्लिश सेंटेंस हो, दोनों में जो है इन शब्दों के बाद, इन क्वेश्चन वर्डों के बाद जो है नाउन शब्द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने आज कितना पानी पिया, उसने आज कितना पानी पिया। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा हिंदी वाक्य हो गया, इसमें आ गया कितना, और कितना के बाद क्या आया, पानी। तो कितना पानी, अब कितना के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हाउ मच या हाउ मैनी। अब दोनों में डिफरेंस है, हमें हाउ मच का यूज कब करना है, हाउ मैनी का यूज कब करना है। प्रीवियस जो मैंने लेक्चर बनाए थे उसमें मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि अगर जिन वस्तुओं को अगर हम काउंट कर सकते हैं, चाहे वो क्रीचर्स हो चाहे वस्तु हो, तो वहाँ पर हम हाउ मैनी का यूज करते हैं। और जिन वस्तुओं को या पदार्थों को मापा जाता है या तौला जाता है तो उसमें हम हाउ मच का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि पानी को तो हम लीटर के द्वारा मापते हैं, तो यहाँ पर हाउ मच वाटर। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, अब इसके बाद में नाउन आ गया वाटर। अब क्या लगाना है, हमें डिड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ लगेगी। अब सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, उसने, तो यहाँ क्या आएगा, ही आ जाएगा, उसने। अब पिया मेन वर्ब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रिंक, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगती है ड्रिंक। अब कब, आज, तो यह हो जाएगा टुडे। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुमने कौन सा सूट पसंद किया, तुमने कौन सा सूट पसंद किया। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा के लिए हम किसका यूज करना है, विच का। तो यहाँ पर विच नाउन शब्द क्या हमारा, सूट, तो सूट, विच, सूट, डिड, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो यू। अब पसंद किया, मेन वर्ब क्या, पसंद करना, तो क्या हो जाएगा, लाइक। ना इसमें ऑब्जेक्ट है ना ही इसमें अदर वर्ड है, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, क्लियर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, इसी बेस पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं और जो स्ट्रक्चर दिए हैं, इसी बेस पे आप उनको ट्रांसलेट कर लेना जो आपकी एक्सरसाइज दी हो बुक में। तो डियर स्टूडेंट्स, वॉचिंग फॉर थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।